रैनबैक्सी को आज बड़ी राहत मिली है। अमेरिकी एफडीए ने बताया कि कंपनी के भारत में 3 प्लांट्स के अलावा किसी और प्लांट में बड़ी गड़बड़ी की सबूत नहीं है और इस खबर के बाद रैनबैक्सी के शेयर में 9% तक की तेजी देखी गई। ये एक्सक्लूसिव खबर लेकर आई है हमारी संवाददाता अर्चना शुक्ला। उन्हीं से इस खबर की तमाम डिटेल्स लेते हैं। अर्चना, बताइए किस तरह की सफाई दी है यूएस एफडीए ने और ये सफाई कैसे राहत बनकर निकली है रैनबैक्सी के लिए? हमने यूएस एफडीए को ईमेल पर कुछ क्वेश्चंस भेजे थे और उसके जवाब में यूएस एफडीए ने हमें बताया है कि रैनबैक्सी पर उन्होंने 2006-2007 से लेकर 2012-13 तक काफी इंस्पेक्शंस किए हैं और बातामंदी, पोंटा साहिब जो एक यूनिट है और देवास, इसके अलावा उन्हें किसी और फैसिलिटी में रैनबैक्सी की कुछ गड़बड़ी नजर नहीं आई है। पोंटा साहिब और देवास ये 2 फैसिलिटीज हैं जहां पर डेटा रिलायबिलिटी के इश्यूज हैं जिसके लिए अभी भी वो एक कंसेंट डिक्री के तहत इंस्पेक्शंस के अंडर अभी भी रिव्यू के अंडर चल रहे हैं। उनका एक और फैसिलिटी था ग्लोवर्सविल, न्यूयॉर्क में, जो ओम फैसिलिटी के अंदर था। वहां पर गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस की वायलेशंस की खबर थी जिसे यूएस एफडीए ने भी पता किया था। पर उसके अलावा यूएस एफडीए ने कहा है कि किसी और फैसिलिटी में रैनबैक्सी के कोई और इश्यूज नहीं है। अभी रिसेंटली ये खबर आई थी कि रैनबैक्सी की मोहाली फैसिलिटी पर भी यूएस एफडीए ने इंस्पेक्शन किया है और वहां भी उन्हें कुछ वायलेशंस की खबर मिली है, जिसलिए उन्होंने फॉर्म 483 इशू किया था अपने ऑब्जर्वेशंस के साथ। हमने यूएस एफडीए से जब डायरेक्टली इस बारे में पूछा तो उन्होंने इस विषय पर कुछ भी जवाब देने से इनकार किया। कहा कि ये कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, वो किसी भी फैसिलिटी पर अगर इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उसकी जानकारी वो पब्लिक में नहीं निकालते। पर उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने दूसरे जवाब में ये भी कहा कि रैनबैक्सी की किसी और फैसिलिटीज पर उन्हें कोई और प्रॉब्लम्स नजर नहीं आए हैं। तो इन अ वे हम ये मान सकते हैं कि मोहाली में अगर उन्हें कुछ वायलेशंस मिले भी थे जिसे उन्होंने 483 नामक फॉर्म में दर्ज किया था, वो उतने सिग्निफिकेंट वायलेशंस नहीं थे जो रैनबैक्सी को हर्ट कर सके और शायद रैनबैक्सी ने उन चीजों पर ऑलरेडी कुछ चेंजेस करके ऑलरेडी यूएस एफडीए को सबमिट कर दिया है। ओवरऑल यूएस एफडीए ने हमें ये भी बताया है कि वो इंडिया में अपनी पकड़ और मजबूत बनाना चाहते हैं। यहाँ पे वो जो फैसिलिटीज हैं रैनबैक्सी की और दूसरी और कंपनियों की भी जो यूएस में सप्लाई करती हैं ड्रग्स, वो यहाँ पे स्क्रूटिनी बढ़ाना चाहते हैं, इन्वेस्टिगेशंस बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए वो एक तीसरे ऑफिस खोलने की भी फिराक में है हैदराबाद में। वो ये चाहते हैं कि अभी करंटली उनके 12 ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं, वो चाहते हैं कि 19 ड्रग इंस्पेक्टर्स हो जाएं, तो वो करंटली 7 और ड्रग इंस्पेक्टर्स ऐड करने वाले हैं इंडिया में। सो चूंकि इंडिया ऑलमोस्ट 10% यूएस मार्केट में शेयर रखता है, प्लस इंडिया सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है यूएस के लिए, तो यूएस एफडीए अपनी स्क्रूटिनी, अपनी पकड़ यहाँ पर बनाने की फिराक में है। बिल्कुल, शुक्रिया इस एक्सक्लूसिव खबर के लिए अर्चना। आगे बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। मार्च तक कितने नए बैंक खुलेंगे, इस पर सरकार की तरफ से